हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मोटिवेशन पर। तो आज हम सीखने जा रहे हैं क्लाउज। क्लाउज होता क्या है, ठीक है। क्लाउज सीखने के लिए सबसे पहले लेटर, उसके बाद वर्ड, उसके बाद आता है क्लाउज, उसके बाद आता है सेंटेंस। क्लाउज सीखने के लिए हमें वॉवेल्स पता होने चाहिए कितने होते हैं, ठीक है। अभी तक आपने वॉवेल्स 5 प्रकार के सुने होंगे, ए ई आई ओ यू, ठीक है। लेकिन वॉवेल्स होते हैं 20। ए ई आई ओ यू। ये हो गए हमारी वॉवेल्स। ये हो गए हमारी कॉन्सोनेंट्स। ये हो गए हमारे सेमी वॉवेल्स। इस प्रकार के कैसे होते हैं, जिसका उच्चारण वोकल कॉर्ड से हो यानी कंठ से हो तो उसे हम वॉवेल्स कहते हैं, ठीक है। तो इसकी हम एक ट्रिक बताने जा रहे हैं। जिसका उच्चारण वोकल कॉर्ड यानी कंठ से हो, आर्टिकल एन लगाएंगे। नंबर 2 है जिसका उच्चारण बॉडी से यानी बॉडी से टच कर रहा हो। एज, लिप्स, टीथ, टंग, वहां आर्टिकल ए आएगा। यानी कि जिसका उच्चारण वोकल कॉर्ड से हो वहां आर्टिकल एन लगाएंगे, और जिसका उच्चारण बॉडी यानी कि टंग, लिप्स, टीथ यूज हो रहे हो यानी बॉडी यूज हो रही हो तो वहां आर्टिकल ए लगाएंगे, ठीक है। यानी कि वॉवेल्स को हम आर्टिकल एन प्लस वोकल कॉर्ड और कॉन्सोनेंट्स ए प्लस टीथ, लिप्स, टंग, बॉडी पार्ट्स, ठीक है। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। एग्जाम्पल है H
यानी कि हॉर्स, और एक है HOUR, क्या है? हॉर्स, यानी कि हॉर्स के आगे आर्टिकल ए लगाएंगे और आवर के आगे एन लगाएंगे, क्योंकि इसका उच्चारण है बॉडी से हो रहा है, बॉडी टच कर रही है हॉर्स, और इसका जो इसे हम पढ़ेंगे आर, यानी कि आवर काफी लोग पढ़ते हैं लेकिन इसे हम आर पढ़ते हैं, तो इसका उच्चारण वोकल कोर्ड से होता है, ठीक है, इसलिए हम इसके आगे एन लगाएंगे आर्टिकल। दूसरा एग्जाम्पल एक और दे रहा हूं, अम्ब्रेला, यू फॉर अम्ब्रेला, यूनिवर्सिटी, इसके आगे आर्टिकल ए लगाएंगे, इसके आगे आर्टिकल एन लगाएंगे, क्योंकि जो अम्ब्रेला है यानी कि आ, यानी कि वोकल कोर्ड से हो रहा है इसका उच्चारण, और इसका यूनिवर्सल यू लिप्स यूज हो रहे हैं, इसलिए इसका आगे आर्टिकल ए लगाएंगे और अम्ब्रेला के आगे आर्टिकल एन लगाएंगे, ठीक है। वॉवेल्स हम किस लिए पढ़ते हैं? वॉवेल्स हम आर्टिकल लगाने के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हमारे दो बचे हैं सेमी वॉवेल्स डब्ल्यू और वाई, तो क्या होता है इसके आगे हमेशा हम लिख दे रहा हूं डब्ल्यू और वाई, के आगे आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और दूसरा है ए और आई, जहां कहीं भी दिखे ए और आई उसके आगे हमेशा आर्टिकल एन यूज करेंगे, ठीक है। देखिए सेंटेंस होने के लिए क्लास जरूरी है, ठीक है, यानी कि सेंटेंस, सेंटेंस से क्या होता है? सब्जेक्ट, और सेंटेंस से प्रेडिकेट, इससे निकलता है वर्ब, ऑब्जेक्ट, और कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। क्या होता है सेंटेंस हमारा? क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, ठीक है। क्लास कहते किसे हम? क्लास को पहचानेंगे कैसे, ठीक है। क्लास को हम पहचानेंगे जिसमें वर्ड से ज्यादा और सेंटेंस से कम हो, उसे हम क्लॉज कहते हैं, ठीक है। उसे हम क्लॉज कहते हैं जिसमें वर्ड और वर्ब
ओ, उसे हम क्लाउज कहते हैं, उसे हम क्लाउज कहते हैं। ठीक है, एक और है हमारे पास ट्रिक जिसमें जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो, उसे हम क्लाउज कह सकते हैं। तो क्लाउज को हम पहचाने कैसे, ये हमने 3 तरीके बता दिए हैं। ठीक है, पहला है जिसमें वर्ड से ज्यादा और सेंटेंस से कम हो, उसे हम क्लाउज कहते हैं। दूसरा जिसमें वर्ड और वर्ब दोनों हो, तो उसे भी हम क्लाउज कहते हैं। और तीसरा है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो, तो उसे हम क्लाउज कह सकते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, उसे हम पहचाने कैसे। ठीक है, जैसे ही गोज, ये क्या है, इसमें हमारा सब्जेक्ट और वर्ब दोनों है, तो ये क्लाउज हमारा हो गया। ठीक है, इसे हम कहेंगे क्लाउज। एक और एग्जांपल दे रहा हूं, दूसरा है ही गोज टू मार्केट। ये हमारा सेंटेंस है, लेकिन इसे हम क्लाउज भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वर्ब और सब्जेक्ट दोनों हैं। ठीक है, इसे हम क्लाउज कह सकते हैं, लेकिन क्लाउज को भी सेंटेंस नहीं कह सकते, सेंटेंस को क्लाउज कह सकते हैं। ठीक है, क्लाउज, क्लाउज का हिंदी होता है उपवाक्य, यानी कि वाक्य से छोटा और वाक्यांश, वाक्य खंड। देख, क्लाउज क्या है, सेंटेंस जितना भी बड़ा हो उसमें क्लाउज जरूर होता है। ठीक है, जितना भी बड़ा हो उसमें क्लाउज जरूर होता है। एक एग्जांपल दिया हुआ है मैंने, इसमें क्लाउज कितने हैं, मतलब ये हमारा पूरा सेंटेंस है, इसमें क्लाउज कितने हैं। तो हमारा पहला क्लाउज है आई वेंट देयर, यानी सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हैं, तो ये तो हमारा क्लाउज फर्स्ट, ये हो गया। दूसरा है मीट हर, यानी कि जब मैं उससे मिला, तो यानी कि जो सब्जेक्ट है वो छिपा हुआ है, क्योंकि कोई मिलेगा तो पहले वाले ही सब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, तो इस यहाँ हमारा सब्जेक्ट आई है, तो ये हमारा सब्जेक्ट और वर्ब दोनों है, तो ये हमारा दूसरा क्लाउज बन गया है। तीसरा है सी वाज डांसिंग, यहाँ पर भी सब्जेक्ट और वर्ब दोनों है। ठीक है, तो हमारे इसमें 3 क्लाउज बने हैं, यानी कि एक सेंटेंस है उसमें हमारे मतलब एक से ज्यादा भी क्लाउज हो सकते हैं। ठीक है, जो हमारा पहला वाला होता है क्लाउज, इसे हम प्रिंसिपल क्लाउज कहते हैं, मेन प्रिंसिपल क्लाउज, यानी कि प्रिंसिपल ही लिखेगा प्रिंसिपल क्लाउज। ठीक है, दूसरा है हमारा एंड, यानी कि एंड फॉर नाइदर इधर etc, कुछ भी लगा हो तो उसे हम कोऑर्डिनेट क्लाउज कहते हैं। ठीक है, उसे हम कोऑर्डिनेट, यानी कि दूसरा हमारा है वो कोऑर्डिनेट क्लाउज, कोऑर्डिनेट क्लाउज है। ठीक है, हो गया। फिर हमारा जहां वैन, यानी कि वैन वाट,
वेयर, यानी WH फैमिली, फैमिली जहां कहीं भी हो वहां हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, ठीक है। यानी कि तीसरा हमारा है सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। तो मैंने तीनों बताई दी हैं। जो हमारा पहला होता है वो होता है प्रिंसिपल क्लॉज, और जहां एंड, बट और फॉर ये दिख जाए वहां हमारा होता है ऑर्डिनेट क्लॉज, और तीसरा व्हेन, यानी कि WH फैमिली, व्हाट, वेयर, सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है, ठीक है।